एक तो मुझसे खुद ही नहीं संभाला जाता अपने आप को, इनको क्या संभालूंगा फिर मैं। और बलराम जी हमारे वैसे क्रोधी हैं, चोरी में अगर पकड़े गए तो सीधा सर धड़ से अलग ही कर देंगे, उसका हत्या और हो जाएगी। और बल्कि बलराम जी तो ऐसे हैं, मैंने अगर इनसे कह दी कि चोरी करने जाना है तो पहले तो मुझे ही 4 सुनाएंगे, और नेक शर्म ना आवे, इतना बड़ो है गो, भगवान बन गो, सब तो कुआ के प्रणाम करें, फिर वो चोरी करनो ना छोड़ रहो, 4 तो मुझे सुनाएंगे। और फिर उसके बाद चोरी करने का मन बना भी दूंगा तो ये बलभद्र जी बड़ देव हैं, इनको बड़े देवता माना जाता है। ये जगन्नाथ जी यहाँ पे कहते हैं कि जगन्नाथ जी अगर कोई काम पूरा नहीं कर रहे हो तो बलभद्र जी से कह दो, और ऐसा कह दो कि जगन्नाथ जी देख लो हमारी सुन नहीं रहे, हे दाऊ दादा देख लो ये हमारी बात मान नहीं रहे, आपका काम उसी समय हो जाएगा। तो बड़ देव है। तो बोले अगर मैंने इनसे कह दी कि मुझे चोरी करनी है तो बलराम जी पूरी जगन्नाथपुरी को बुला लेंगे और सबसे कहेंगे हमारो लाला चोरी करने आएगा, व्यवस्था करो। ऐसी चोरी की क्या, फिर हमको सुख तो मिलेगा नहीं। बेचारे वहां जहां हम चोरी करने जाएंगे सब बेचारे कहें लाला चोरी कर लो, आ जाओ हमारे घर आ जाओ, चोरी कर लो। दाऊ दादा के हल से इतना डरेंगे सब, हमको सुख नहीं मिलेगा। माधवदास जी बोले तो फिर अब चोर कहां से लाऊं आपके लिए, किसको लेके आऊं, किसके साथ जाओगे चोरी करने। तो जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्का के बोले तुम बढ़िया हो, तुम चलो, तुम साथ दो तो हम कर लेंगे। माधवदास जी बोले वयोवृद्ध शरीर है मेरा, शमशान बस कुछ ही दिन दूर रह गया है मुझसे, हाथ पांव में लकड़ियां, ये हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, क्या वयोवृद्ध बूढ़े आदमी के संग क्या चोरी करोगे आप। ठाकुर जी बोले वो सब हम करवा लेंगे, तुम बस हाँ कर दो। माधवदास जी बोले नियम तो बता दो, हमने कभी चोरी करी नहीं, हमको पता नहीं है। तो जगन्नाथ जी बोले सबसे पहला नियम, बोले क्या, फुर्ती रखनी है लेकिन फुर्ती में आवाज नहीं करनी है। मतलब गति तो तेज हो पर जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैरों की आवाज आती है, हाथों की आवाज आती है, कपड़ों की आवाज आती है, आवाज नहीं आनी चाहिए, फुर्ती भी हो और आवाज ना हो, पहला नियम। और दूसरी बात, पलके नहीं झपकनी, नेत्र खोल कर रखने, कान खोल के रखने, ध्यान रखना कहीं से कोई आ नहीं जाए। बोले अच्छा।